ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी, जो कि इस टाइम आपके इंटायर वाइट बॉल क्रिकेट के भी कोच हैं, उन्होंने ना ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो आपने 2-1 से सीरीज़ जीती है ना ओडीआई की, उसके बाद उन्होंने एक प्रेसर में कहा कि यार मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है एज एन ऑस्ट्रेलियन कि मैंने ये देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की ये जो ओडीआई या T20 सीरीज़ है, इसकी इतनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ से प्रमोशन नहीं की गई, हाइप नहीं क्रिएट की गई, एड्स नहीं उतने ज़्यादा देखने को मिल रहे, या वो जो क्रिकेट के ऊपर टीवीज़ के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेन्स चलती हैं वो भी कहते हैं ना होने के बराबर। ऑन दी अदर हैंड ही सेड कि सारे का सारा फोकस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के ऊपर है और उसकी कैंपेन भी चली, प्रमोशंस भी हुए, सब कुछ लटरम पटरम वो सब कुछ हुआ। तो कहते मेरे लिए हैरानगी की बात है गिलेस्पी भाई, ठीक है, दिक्कत क्या है? बेसिकली आपने हाइप क्रिएट नहीं थी, आपने बुनियादी तौर पर ना, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, नीवे नीवे होकर आपने कम पा दिया। आप चुप चपीते आए, आपने बोरिया बिस्तर ऑस्ट्रेलिया की टीम का उनके होम ग्राउंड, होम पिचेस के ऊपर गोल किया, चुप करके नीमे होकर आप जिसे यूं कह ले कि शादी का एक फंक्शन आपने पुगता दिया है बारात का, अब वलीमा रह गया पीछे। ओडीआई सीरीज़ को मैं बारात कह रहा हूँ, वलीमे को मैंने कह दिया T20 सीरीज़। आपने बेसिकली बारात का फंक्शन अपनी तरफ से फुल एंजॉय किया, अब रह गया सिर्फ वलीमे का फंक्शन। तो आप हाइप क्रिएट हुई नहीं हुई, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि आपको पता है कि BBL बिग बैश लीग उसकी ठीक ठाक हाइप क्रिएट होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इवन उसमें BBL में तो जो मेजर प्लेयर्स होते हैं उनकी ठीक ठाक मार्केटिंग की जाती है। ये इस 2023 का जो BBL था उसमें आप जाकर चेक करें, मेलबर्न स्टार्स वालों ने जो हारिस रऊफ की प्रमोशन की थी, हारिस रऊफ के नाम के ऊपर उन लोगों ने बड़े टिकट्स बेचे हैं मेलबर्न स्टार्स वालों ने। उन्होंने पूरा एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ था जिसको बे ऑफ हारिस या हारिस बे कहा जाता था, कि जहाँ पर बैठकर आप हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है ना उसका बिल्कुल पीछे से मज़ा ले सकते हैं। यानी कि आप उसको भागता हुआ देख सकते हैं, बॉल डिलीवर करता हुआ एंड ऑल दैट। यानी कि ये लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ वाली साइड की जो टिकट्स होती हैं, तो वो उस लेवल के ऊपर एक सिंगल प्लेयर के लिए BBL में प्रमोशन होती है। टीम्स को तो फिर आप किसी और लेवल पर देखेंगे ना। तो यहाँ पर देयर इज़ नो डाउट कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर भी इस सीरीज़ को लेकर आपको पता है कि यार माड़ा से ही काम था कि भाई कोई पता नहीं, मतलब कोई पता नहीं क्या, ज़्यादातर को यही था कि ऑस्ट्रेलिया वाले ओडीआई क्रिकेट में ठोक देंगे, ये ओडीआई क्रिकेट नहीं इनसे जीत पाएंगे। T20 क्रिकेट में पाकिस्तान का कुछ लोगों के नज़दीक ज़्यादा चांस था, मतलब ओडीआई की निस्बत ऑस्ट्रेलिया टीम की अगेंस्ट नहीं, कि ओडीआई की निस्बत T20 में इनका चांस है कि ये कुछ बेहतर परफॉर्म कर जाएँ। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मारा ही ऐसा है कि अब हर कोई बात कर रहा है। अब मैं जेसन गिलेस्पी को ये कहूँगा कि चले इस दफ़ा तो प्रमोशन नहीं हुई, लेकिन अगली दफ़ा जब पाकिस्तान अब जाएगा ना ऑस्ट्रेलिया वाइट बॉल क्रिकेट खेलने या समथिंग लाइक दैट, फिर देखिएगा फिर ठीक ठाक प्रमोशन होगी। अब तो ठीक ठाक होगी, जिस तरीके से सेका है ना पाकिस्तान ने। और मज़ेदार बात यह है कि मैं किसका पढ़ रहा था यार, माइकल क्लार्क का, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसने तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की बैंड बजाई है। उसने कहा कि वो ये कहता है, आप फॉर्मर कैप्टन है ना, उसने कहा कि एक मैच अगर और खेल लेते ना आपके 3-4 प्लेयर्स जिनको आपने रेस्ट दे दिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, तो कोई क़यामत ना आ जाती। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी स्टार्ट होनी है 22 को, ये मैच तो निबड़ गया जिसे कहते हैं 9-10 को, तो फिर ये क्या बात हुई? 10 तारीख को निबड़ गया ना मैच, तो अभी तो 2 हफ्ते पड़े थे मोटे मोटे हिसाब लगाया जाए। तो वो तो इस चीज़ पर गुस्सा खाकर बैठा हुआ है, और अंदर ही अंदर बहुत लोगों को गुस्सा है कि ये हम लोगों के साथ जो है वो गलत हो गया। हमें तीसरे मैच में फुल फ्लैज टीम उतारनी चाहिए थी। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेस थी पहले 2 मैचेस में, उनको देखते हुए ये कहाँ से उसका मुकाबला करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि मॉरिस ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और ऊपर स्पेंसर ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट पाकिस्तान की तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी। तो जो आपने बेसिकली मक्कू ठप्पा है ना ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का, अब आपके जिसे कहते हैं वो शामियाने जो है ना वो बज रहे हैं अब आपका ढोल पीटा जा रहा है, आपकी परफॉर्मेंस हर जगह के ऊपर डिस्कस हो रही है। आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर जनाब सबसे ज़्यादा आपके मीडिया से भी ज़्यादा, मज़ेदार बात सुनो, आपके पाकिस्तान के मीडिया से भी ज़्यादा इंडिया का मीडिया जो है ना उसने आपको वही हवा में करके रखा हुआ है, 7वें आसमान पे आपको बिठाया हुआ है। वही वाली बात हो गई कि आपके जो दुश्मन है वो आपकी टेक्निकली तारीफ़ करने पे काम, वो जिसे कहते हैं मजबूर हो गए हैं। ये बात की ही मैंने पढ़ी थी,
तो मुझे लगा कि हाँ यार, एक अच्छी जिसे कहते हैं फील करने वाली चीज़ है। दुश्मन अब उसमें तो अब क्या ही बंदा बात करे, उसको चलें साइड पे करें, वो उसके ऊपर मेरा लोगों को पता है क्या नैरेटिव है। बट ये जो प्रमोशन वाली बात है ना, अब जितनी बड़ी सीरीज़ है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, उसका भी जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, उसकी मेन प्रमोशन और जितनी उसकी हाइप क्रिएट की जा रही है ना, उसकी वजह बेसिकली ये है कि पिछले 4 दफ़ा वो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, 2 मरतबा अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर हारे हुए हैं इंडिया से 2-1 से। 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफीज़ पीछे लगातार वो हारते हुए आ रहे हैं। इस दफ़ा ना उनको ना रिमोटली अपना एक चांस नज़र आना शुरू हो गया है टीम इंडिया की इन रिसेंट टाइम्स परफॉर्मेंसेस को देखकर। तो उनको लगता है कि इस दफ़ा हम जो है ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टीम इंडिया से वापस ले लेंगे, छीन लेंगे वापस। इस वजह से उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है। अगर सॉलिड किस्म का मामला रहता ना टीम इंडिया का, तो आप इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रमोशन ना देखते। पर चलो, वो गिव्स अ डैम अबाउट प्रमोशन भाई। हम जिसे कहते हैं ना वो आजिज़ किस्म के लोग हैं, हम कहते हैं और इतना धूम धड़का करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हमारा तो जिसे कहते हैं कप्तान भी तबलीगी भाई है, बस नॉर्मल रखा करो यार, ज़्यादा ना डालो। याशी बट्टे भाई, आपने जिसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट आधी दुनिया फतह की है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।